बच्चों का ये बहुत डाउट रहता है कि मैम हमने जो आंसर लिखा है क्या ये सही है, क्या इससे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से अगर आपने आंसर लिखा तो वो आपका बेस्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा और एग्जामिनर बहुत खुशी से आपको फुल मार्क्स देंगे। एज यू कैन सी ये हमारे एक टॉपर का लास्ट ईयर 2024-5 का जो पेपर हुआ था उसके टॉपर का ये सैंपल पेपर है। तो उसने क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करी थी जिससे उसको फुल मार्क्स मिल रहे थे। सबसे पहला अगर आप नोटिस करो पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत सही तरीके से किया गया है। यू कैन सी कि बहुत सुंदर हैंडराइटिंग नहीं है लेकिन बहुत लेजिबल एंड अंडरस्टैंडिंग हैंडराइटिंग है। प्लस क्वेश्चन की नंबरिंग सही तरीके से की गई है। हर सवाल के बाद लाइन गैप रखा गया है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो की पॉइंट्स अंडरलाइन किए गए हैं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है उसका भी एक की पॉइंट अंडरलाइन किया गया है। जितने मार्क के क्वेश्चन है उतना की पॉइंट अंडरलाइन करना जरूरी है। प्लस वर्ड लिमिट को अडायर करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर 3 मार्क का सवाल है तो आपने पूरा आधा पेज लिख दिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्ड लिमिट के चीज को केटर करो एंड कीवर्ड्स को यूटिलाइज करके उनको अंडरलाइन करो। ठीक है, एक और चीज देखो, राइटिंग स्किल का जो उन्होंने सवाल अटेम्प्ट किया है यहाँ पे फुल मार्क्स उनको इसीलिए मिला है क्योंकि एक तो डब्बा फॉर्मेट सही किया है, उसके साथ प्रॉपर तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइजर का नाम, नोटिस वाला वर्ड, टाइटल, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है पेंसिल से ऐसा। दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि कीवर्ड्स अंडरलाइन करना बेस्ट आंसर में बहुत ज़रूरी है। एक लॉन्ग आंसर भी दिखाऊंगी बट उसके पहले लेटर भी देख लो। ये देखो लेटर भी इसका क्या है, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट फॉलो किया गया है ना। सब्जेक्ट लाइन में जैसा हमेशा कहती हूँ कि 7 वर्ड से 8 वर्ड्स मैक्सिमम होना चाहिए, 7 to 8 वर्ड्स मैक्स होने चाहिए। वो चीज़ यहाँ पे फॉलो की गई है लेटर में, है ना। प्लस जो पूरा लेटर लिखा गया है एकदम प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा नहीं लिखना है। रिडंडेंट वर्ड्स यूज करोगे तो मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, नोटिस दिस लॉन्ग आंसर। ये आपका लॉन्ग आंसर लास्ट में जो आता है ना क्वेश्चन के, वो लॉन्ग आंसर जब इन्होंने अटेम्प्ट किया है कैसे, देखो इसने पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है पहले तो आंसर को, है ना। प्रॉपर पैराग्राफ में आंसर डिवीजन है। नेक्स्ट कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है इसने, हर कीवर्ड की फ्रेज को अंडरलाइन किया है इसने। थर्ड, अगर आप इस आंसर को रीड करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे चैप्टर को पढ़ के रखा है, इसकी प्रूफ आंसर फ्रेमिंग में दिख रही है। मैंने हमेशा कहा है कि आंसर्स जब आप फ्रेम कर रहे हो शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट तरीके से सेंटेंस फॉर्म करो और कीवर्ड्स को रखो। जब आपको चैप्टर पता है तो क्रोनोलॉजी पता होगी कि इस लाइन में मतलब चैप्टर में इसके बाद ये हुआ था, उसके बाद वो हुआ था। वो क्रोनोलॉजी फॉलो करके एकदम सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस बना के कीवर्ड्स को जोड़ दिया और उसी से पूरा एक लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सारे आंसर फ्रेमिंग बन जाते हैं। लंबा है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो जितना रिक्वायर्ड है 1 पेजर से 1.5 पेजर मैक्स होता है लॉन्ग आंसर के लिए, इसने भी वही अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है, देखो 2 मार्क का है तो आपको ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, इसको 2 out of 2 मिला है। ठीक है, इसने इतना कुछ बढ़ा चढ़ा के 2 मार्क का है तो पूरा आधा पेज लिख दे, ऐसा नहीं किया है। 2 मार्क का सवाल है, जितना चाहिए उतना लिखा। जो मार्क का क्वेश्चन है जितना चाहा उतना लिखा। फुल मार्क का यही क्राइटेरिया होता है कि वर्ड लिमिट फॉलो करो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, जितना वर्ड लिमिट बताया गया है उससे एक्स्ट्रा ना जाओ एंड मेक श्योर करो कि सरफेस लेवल पे आंसर नहीं है, इन डेप्थ आंसर आपका दिखे। अगर सिर्फ आप चैप्टर समरी बेस कुछ एक आंसर रैंडमली लिख देते हो ना, एग्जामिनर उस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ठीक है, कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड दैट विल इंश्योर कि कैसे आप बेस्ट आंसर विथ बेस्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स प्रिपेयर करो एंड एग्जामिनर फुल मार्क्स दे दे।